हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार स्वागत करता हूं आप सभी का बोर्ड एग्जाम के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने कल स्टार्ट किया था प्रकाश का परावर्तन, जो कि फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का। एनसीईआरटी का बोले तो अध्याय 10 कुछ ऐसे होता है, ठीक है। तो हमने कल प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, ये हमने कल बता दिया था। परावर्तन के बारे में जो क्वेश्चन आता है वो भी पूरा एकदम लगभग हो ही गया था। इससे ऑब्जेक्टिव भी आता है, तो ऑब्जेक्टिव हमने पहले ही करा दिया। तो ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो अभी नहीं देखो तो अच्छा है, क्योंकि पहले थ्योरी आप पढ़ लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखिएगा। तो आज चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, इस चैप्टर को। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिकली मिरर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? मिरर के बारे में, यानी कि दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। दर्पण दोस्तों आपने नाम सुना होगा, समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का। सबसे पहले हम समतल दर्पण के बारे में आपको बताते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद उत्तल देखेंगे, अवतल देखेंगे। देखिए, समतल दर्पण से जितने भी प्रश्न बनेंगे उसको मैं बताता हूँ। समतल दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण। समतल दर्पण, देखिए समतल दर्पण मैं कुछ बताता हूँ इसके बारे में। समतल दर्पण जो होता है, जो आपके घर में रहता है, वो बेसिकली समतल दर्पण ही होता है। जो अपना सुबह सुबह आप चेहरा देखते हैं वो समतल दर्पण ही होता है। तो आइए देखते हैं इससे प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। मान के चलिए ये आपका समतल दर्पण है, और ये वाला जिसका भाग होता है, ये वाला भाग, ये इसका पॉलिश क्यावर आता है, ठीक है। ये भाग इसका पॉलिश क्यावर आता है। थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, ठीक है, आप इसको सीधा कर लीजिएगा। तो इसके ये होता है आपका मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो पॉइंट होता है इसका, एक तरह बोल सकते हैं केंद्र, हालांकि इसका केंद्र नहीं होगा लेकिन मान सकते हैं केंद्र आप, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया। अब बताइए, आप वस्तु को इधर रखना चाहेंगे या इधर रखना चाहेंगे? आप जो सुबह सुबह फेस देखते हैं, पॉलिश की तरफ देखते हैं या फिर दर्पण के सामने देखते हैं? ऑब्वियस सी बात है, इधर रखेंगे आप। तो चलिए हम यहाँ रखते हैं वस्तु को, ठीक है। तो वस्तु को यहाँ रखते हैं। तो जैसे ही हम इस पर करेंगे, हमने कल ही ये नियम बताया है, जैसे ही इसको दर्पण पर ये पड़ेगा तो वापस ये उसी माध्यम में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। हमने ये कल ही बताया, अगर आपने वो नहीं देखा जरूर देखें उसे, ठीक है। तो एक किरण से कभी भी प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होगा, हमें एक किरण और गुजारना पड़ेगा। तो एक किरण हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजारते हैं, यानी कि मुख्य अक्ष, ये वाला मुख्य अक्ष हो गया, इसके समानांतर गुजारते हैं। तो चलिए हम इसके समानांतर गुजारते हैं। तो देखिएगा, जब भी दर्पण, आपने 9th क्लास का जो मैथ होता है उसमें पढ़ा होगा, अगर किसी रेखा पर परपेंडिकुलर लंब गुजारा जाए तो ये लंब होता है, लंब होता है ना। तो मान के चलिए दर्पण है, ये मान के चलिए दर्पण है, इसका ये वाला पार्ट पॉलिश का, इसी को जो ये खड़ा हुआ ना, इसको मैं इसे तो बोले तो हॉरिजॉन्टल कर रहा हूँ, एकदम क्षैतिज रेखा में। जैसे ये किरण आया वापस इसी माध्यम में चला जाएगा। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ, जैसे देखिए ये गया 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 गया, ये दर्पण था, ये वाला पार्ट, उधर पॉलिश क्या हुआ है। तो जैसे ये गया वापस इसी माध्यम में लौट जाएगा, क्योंकि लंबवत आ रहा है 90 डिग्री एंगल पे। तो अब देखिएगा, अब क्या करेंगे यहाँ पर हम, अब देखिए प्रतिबिंब का निर्माण नहीं हो रहा है। प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा, ये पॉइंट आप लिख ले। जब भी दो परावर्तित किरण आपस में जिस जगह पर मिलेगी वहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। तो अभी तो कहीं मिल नहीं रहा है, तो अभी प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा अभी कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो क्या करेंगे, हम इसको ज़बरदस्ती इधर बढ़ाएंगे, ठीक है। ज़बरदस्ती इसको हम दोस्तों बढ़ाएंगे। तो अगर ज़बरदस्ती अगर बढ़ा रहे हैं तो देखिए ये दोनों पॉइंट जो है यहाँ पर मिल रहा है ना, ये देखिए दो पॉइंट मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। तो क्या प्रतिबिंब यहाँ हमारा बन गया। तो देखिए मिल गया। हालांकि ये जो बनेगा बराबर बनेगा, लेकिन फिगर में थोड़ा छोटा आ रहा है। लेकिन ध्यान रखिए हमेशा, देखिए जैसे ये सीधा था वैसे ये भी है, मतलब जैसे देखिए इसका सिंबल दिख रहा है ना, वैसे इधर भी सिंबल है। और ये कैसा बना, सीधा बना, बिल्कुल समान आकार का बना, ठीक है। थोड़ा छोटा आपको दिखने में लगा, लेकिन समान आकार का बनेगा, ठीक है। तो समतल दर्पण की विशेषताएँ क्या हो गई कि प्रतिबिंब समान आकार का बनेगा, ये आप लिख लीजिए, ठीक है। प्रतिबिंब समान आकार का बनेगा, समान आकार का बनेगा, ये आप लिख लीजिए। मैं बोल रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और कैसा बनेगा, जैसा वस्तु था वैसा ही प्रतिबिंब बना। लेकिन आप मुझे बताइए कि प्रतिबिंब क्या अपने आप बना है? हमने इसको ज़बरदस्ती बनाया है। देखिए जैसे ये किरण गया तो वापस इसी माध्यम में रिफ्लेक्ट हो गया, परावर्तित हो गया, और ये किरण भी इधर परावर्तित हुआ। तो ये कहीं देखिए मतलब कि रियल में, वास्तव में नहीं मिल रहा है। इसको हम ज़बरदस्ती ना इधर ढकेले हैं, इधर भी ढकेले। तो जैसे इसको थोड़ा इधर आगे बढ़ाएं, इसको भी थोड़ा आगे बढ़ाएं, मतलब पीछे बढ़ाएं, तो यहाँ पर ये मिल गया। तो बोलेंगे ये क्या आ गया, ज़बरदस्ती बनाए तो बनेगा काल्पनिक। जब भी हम अपने मन से वस्तु को प्रतिबिंब बनाते हैं वस्तु से, तो उसको बोलते हैं काल्पनिक। तो यहाँ पर कैसा प्रतिबिंब बना, काल्पनिक प्रतिबिंब बना, ठीक है। कैसा प्रतिबिंब बना, काल्पनिक। इसको इमेजनरी इमेज बोलते हैं, काल्पनिक। और काल्पनिक को और भी कुछ बोलते हैं, शायद आभासी बोलते हैं, ठीक है। तो काल्पनिक का दूसरा नाम है आभासी। तो हमेशा दोस्तों जो समतल दर्पण है, अगर आपको पूछे ऑब्जेक्टिव में, आप सबने तो रट रखा ही होगा, अब आपको पता भी चल गया कैसे होता है।
समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। जो सुबह सुबह आप फेस देखते हो वो आपका काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, जो आईने में देखते हो आप वो आभासी प्रतिबिंब आपका होता है। ठीक है, तो देख लिया आप कैसे आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, ये आप जान भी गए। ठीक है, तो समतल दर्पण में काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है। और कैसे बनता है? काल्पनिक तो बना ही, काल्पनिक मतलब अपने मन से नहीं बना, उसको जबरदस्ती बनवाए हैं, लेकिन सीधा बना। देख सकते हैं जैसा वस्तु था वैसा ही प्रतिबिंब बना, लेकिन कैसे बना? समान आकार का, जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा। आईने में अगर आप देखते हैं तो ऐसा थोड़ी ना आप इतना बड़ा तो उसमें छोटा दिखता है, वो तो दर्पण आप जिस हिसाब से लेने वैसे बनेगा। तो ये समतल दर्पण की विशेषता होगी। अच्छा, एक और विशेषता है, दर्पण से जितना दूर वस्तु को रखेंगे उतना ही दूर ये आपका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अब ये मत बोलना सर ये तो यहीं पर बन रहा है, तो बन रहा है यार, विशेषताएं मैं बता रहा हूँ। आप देखना, जैसे दर्पण जैसे आप पीछे हटते जाओ वो आपका प्रतिबिंब भी, वो इमेज बना वो भी पीछे हटता जाएगा। अब यहाँ पर हो गया, आप कलाकार तो है नहीं कि पूरा मिल जाए, जो गुण है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, प्रतिबिंब जितना दूरी पर आप दर्पण से वस्तु को रखेंगे प्रतिबिंब भी उतना दूरी पर ही बनेगा। तो ये आप समतल दर्पण के बारे में इतना नॉलेज आपको काफ़ी है, इससे आपका बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर आपको पूछे कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण करवाइए और उसके विशेषताएं लेकर आप ये सब लिख दीजिए। ठीक है, आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। ठीक है, आइए अब देखते हैं गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। जो आपका उत्तल अवतल होता है ये बेसिकली गोलीय दर्पण का ही भाग है। आइए देखते हैं कैसे होता है। हमें देखिए, इसका नाम है गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। एक पहले हम एक गोला बना लेते हैं। ठीक है, एक मान के चलिए गोला हो गया। ठीक है, गोला बन गया, ये टेढ़ा बन गया, ऐसे बन गया गोला। ये मान के चलिए आपका क्या है, गोला है। देखिए इसी से हम अवतल उत्तल बनाएंगे आपका। इसको हम बीचों बीच काट देंगे। अब देखिए जैसे बीचों बीच इसको काट दिए तो हमारा उत्तल अवतल दोनों हमको मिल गया। ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है ये हो गया आपका उत्तल दर्पण, ये हो गया आपका उत्तल दर्पण आपका हो गया, और ये जो हो गया आपका अवतल दर्पण हो गया। इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर इसको बोलते हैं कॉनकैव मिरर। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपका उत्तल हो गया और ये वाला पार्ट आपका अवतल हो गया। अब इन्हीं को दोनों हम अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, देखिए अब जब इन्हीं को हम अलग करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, देखिए अब अलग कर दिए तो देखो ये हो गया आपका और ये हो गया। अब फिर इसको आपस में मिला दीजिए, फिर गोला बन जाएगा। तो देखिएगा अब क्या करते हैं, इसका जो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इसको हम क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं। इसको क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं। और इसका हम क्या करते हैं, ये वाला पार्ट पॉलिश करते हैं। इसका हम ये वाला पार्ट पॉलिश करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण या कनकेव मिरर, और ये वाला हो गया आपका उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब इनसे किस प्रकार के इमेजेस फॉर्म होते हैं, प्रतिबिंब बनते हैं, वो हम देखेंगे। ठीक है, अगर आपको पूछे कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, बेसिकली ये एग्जाम में पूछेगा नहीं, बल्कि जानकारी के लिए आप ये बता भी सकते हैं, खुद डायग्राम देख के आप बता सकते हैं परिभाषा क्या होना चाहिए। ये देखिए ये वाला जो पार्ट इसका देख रहे हैं, ऐसे वाला पार्ट, ऐसे वाला पार्ट, ये हो गया परावर्तक सतह, मतलब कि जो भी किरण वगैरह आएगा इसी से परावर्तित होगा। और इसमें कैसे होगा, ये इससे होगा, इससे होगा, इससे होगा, ऐसे दिख रहा है आपको, इससे होगा आपका, यानी कि बोल सकते हैं जिसका परावर्तक सतह ऐसे देखो उठा हुआ कुछ दिख रहा है आपको, उभरा हुआ उसे हम उत्तल दर्पण कहेंगे। और जिसका परावर्तक सतह ऐसे मतलब अंदर की ओर धंसा हुआ, तो वो ये धंसा हुआ ना ऐसे करके, तो हो गया अवतल दर्पण। इस तरह से आप बोल सकते हैं परिभाषा, बट परिभाषा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ये प्रतिबिंब कैसे बनता है वो आपको जानना होगा। तो प्रतिबिंब सबसे पहले देखते हैं अवतल दर्पण से। ठीक है, आपके बुक में भी एनसीईआरटी में सबसे पहले अवतल दर्पण के बारे में बताया गया। तो अवतल दर्पण से आप लोग हेडिंग डालिए, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट्स याद रखना पड़ेगा जो कि किरण आरेख होता है। चलिए मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। ठीक है, अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण कुछ ऐसे बनेगा। तो ये वाला पॉलिश जो होगा, ये वाला पार्ट पॉलिश होगा। देखिए ये मैं आपको बताता हूँ, आप कन्फ्यूज होंगे कि कौन सा पार्ट पॉलिश किया जाए। ठीक है, हमेशा दर्पण जो है उसका दाहिना वाला भाग आपको पॉलिश करना। जैसे अगर मैं इसको देखूं तो हमारा ये दाहिना वाला भाग है, इसको हमेशा पॉलिश करना, बाएं वाले पार्ट को पॉलिश नहीं करना। ऐसे आपको उत्तल में भी करना है। ठीक है, चलिएगा अब देखिए, कहीं ना कहीं ये जो अवतल दर्पण है कहीं ना कहीं एक गोले का ही भाग है। हमने बताया था आपको ये गोले से कट के बनता है, बनता नहीं बनता। अब जब गोले से कट के बनता है तो गोले का एक सेंटर होता है, मैथ का ये कॉन्सेप्ट है, तो कहीं ना कहीं इसका भी एक सेंटर होगा। मान के लिए ये सेंटर हो गया, केंद्र बोलते हैं। तो इसको हम जैसे इसको मिला देंगे तो ये वाला पार्ट हो गया मुख्य अक्ष। अब जस्ट बताया समतल दर्पण में, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पॉइंट जहाँ पर मिला इसको बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं, पोल। हिंदी में इसको बोलते हैं ध्रुव,
सिंपल आप इसको पी से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, पी से डिनोट। ये सबका परिभाषा लिखा हुआ है बुक में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको याद करने के लिए, सिंपल बोल सकते हैं। ये जो अब देखिए ये दर्पण हो गया, दर्पण के बीच बिल्कुल दर्पण के मिड में है, तो ये हो गया आपका ध्रुव। ऐसे बोल सकते हैं दर्पण के बीच की दूरी को ध्रुव कहते हैं। तो ये सब परिभाषा उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, ठीक है। तो ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। अब मुख्य ये हो गया आपका ध्रुव। ध्रुव से आधे दूरी पर हम यहाँ रखते हैं फोकस, इसके इधर रखते हैं हम सी। इसको आप और भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये सब पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे कि दर्पण मतलब इस दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे हो रहा है। तो ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। ये जो वक्रता केंद्र आप देख रहे हैं सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये होता है फोकस का दोगुना। ये सिद्ध भी होता है, बाद में वो न्यूमेरिकल पार्ट है। तो पहले आप ये समझिए, ये वक्रता केंद्र फोकस का दोगुना होता है। मान के चलिए फोकस हमारा अगर 5 है तो वक्रता केंद्र 10 हुआ, क्योंकि ये क्या था 2 टाइम्स होता है फोकस का, ठीक है। तो ये समझ गए आप, अगर फोकस 5 है तो ये 10 होगा, क्योंकि फोकस का दोगुना होता है वक्रता केंद्र। अब देखिए, तो ये सब पॉइंट समझ गए। अब देखिए अगर हम ये जो मुख्य अक्ष है इसके समानांतर में पैरेलल समझते हो ना, इसके समानांतर अगर कोई मुख्य अक्ष के समानांतर अगर कोई किरण गुजारे तो दर्पण पे जाएगा, उसका परावर्तन होगा, तो परावर्तन के बाद वो फोकस से गुजरेगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप न्यूमेरिकल वगैरह बाई कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरण आएगा परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगा, ठीक है। एक चीज़ और, अगर कोई किरण फोकस से जा रहा है तो परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समानांतर आएगा। ये 2 पॉइंट अगर आप समझ लेते हैं तो प्रतिबिंब का निर्माण कैसे हो रहा है ये भी आप समझ लेंगे, ठीक है। चलिए तो मैं इसको मिटाता हूँ, जिसको लिखना है लिख लीजिए, मैं बोल भी दिया हूँ, वीडियो पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि इससे प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। ये देखते हैं अब अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। सबसे पहले केस लेंगे जब वस्तु अनंत पर हो। अनंत का मतलब इन्फिनिटी। इन्फिनिटी भी हम कहीं भी ले सकते हैं, मान चलिए इधर ले सकते हैं, ये अनंत हो गया आपका। यहाँ से एक किरण गुजारेंगे, जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा वो फोकस से गुजरेगा, ठीक है। ये हम कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं। एक और गुजारते हैं, चलो एक और जब गुजारेंगे, फिर ये फोकस से जाएगा, क्योंकि ये भी समानांतर ही जा रहा है। या आप नीचे से गुजार लीजिए, वापस वही चीज़ होगा। नीचे से ऐसे गुजारेंगे तो ये भी फोकस से जाएगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, देखिए फोकस पर ही मिला ना। ये दोनों पॉइंट देखिए, ये दोनों पॉइंट कहाँ मिला, यहाँ मिला। तो वस्तु देखिए इतना बड़ा था, अब प्रतिबिंब कितना बना, एकदम बिंदु साइज का। तो बोलेंगे प्रतिबिंब कैसा बना हमारा, प्रतिबिंब बन गया बिंदु साइज का। और कैसा बना, अवतल दर्पण। ये जो प्रतिबिंब बना, देखिए वस्तु ऐसा है, यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा ना वो ऐसे मतलब चिन्ह सा बनेगा, ऐसे बनेगा, उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, उल्टा, क्योंकि अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब का निर्माण उल्टा होता है। तो एकदम बहुत ही छोटा प्रतिबिंब बना, क्योंकि जहाँ पर परावर्तित किरण वापस मतलब 2 परावर्तित किरण जहाँ पर मिलेगा वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर मिला है तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, एकदम बहुत छोटा सा। और वास्तविक को उल्टा लिख सकते हैं यहाँ पर, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है मतलब रियल प्रतिबिंब, ये हम मिलाते नहीं है, ये अपने आप मिलता है। तो वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा है, यानी कि जब भी रियल प्रतिबिंब बनेगा तो वो उल्टा बनेगा, हमेशा सीधा कभी नहीं बनेगा। तो आपको अगर कंफ्यूज करने के लिए दे दे कि वास्तविक और सीधा, यानी कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा आएगा और आभासी के साथ हमेशा सीधा। आभासी मतलब वर्चुअल, जो बना नहीं रहे हैं उसको ज़बरदस्ती मतलब बना रहे हैं, उसका सीधा आएगा। तो ये आपका पहला केस होगा। दूसरा केस देखते हैं, जब वस्तु सी से पड़े हो। सी से पड़े का मतलब दोस्तों होता है, पड़े का मतलब होता है पीछे या दूर समझ सकते हैं, ठीक है। तो यही अवतल दर्पण हो गया, वापस ये सब आपको करना है, ठीक है। तो अब की बार मैं पहले से करके रखूँगा। ये हो गया एफ आपका, ये हो गया सी आपका, ठीक है। सी से पड़े मतलब सी के वक्रता के, परे का मतलब होता है पीछे या एकदम बोल सकते हो दूर। तो सी से इधर रख लेंगे, तो सी से पड़े का मतलब ये होता है। चलो हम इसको यहाँ रख लेते हैं, ठीक है, यहाँ रख दिए। तो आप खींचे तो ये फोकस से गया। अब की बार फोकस से जा रहा है तो ये आ गया, देखिए वापस आया ना, तो यहाँ पर बनेगा आपका उल्टा बनेगा। देखिए वस्तु इतना बड़ा है, इससे थोड़ा सा छोटा, ज़्यादा छोटा नहीं, थोड़ा सा छोटा बना। लेकिन ये कैसा बना, ये सीधा है, उल्टा बना है, तो बोलेंगे वास्तु को उल्टा। ये जो किरण खींचने में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये सब आप पहले ध्यान रख लीजिए, इसको पहले आप याद रख लीजिए ताकि आप इसको बनाने में दिक्कत ना हो। तो कैसे हुआ, वास्तविक और उल्टा। हमेशा वास्तविक उल्टा बनेगा, वास्तविक उल्टा। एक आध 2 केस होते हैं जिसमें आभासी बनते हैं। कैसा बना, वास्तविक उल्टा। और क्या बना बताइए, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा बना, वस्तु से छोटा बना। हालांकि ये सब आपके बुक में लिखा हुआ, ठीक है। तो दूसरा केस हो गया। तीसरा केस देखते हैं तीसरा केस होगा यहाँ पर, जब वस्तु सी पर हो। सी का मतलब वक्रता क्या, तो ये है, तो यहीं रखेंगे हम, ठीक है, यहीं रखेंगे।
तो ये रहा, हम यहाँ रख दिए, ठीक है, यहाँ रख दिए। तो 2 किरण गुजारेंगे, एक किरण ऐसे गुजारेंगे तो वापस कैसे फोकस से जाएगा, फोकस से जाएगा, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे फोकस जाएगा। और दूसरा किरण कैसे गुजारें, दूसरा किरण थोड़ा फोकस से गुजारते हैं, तो ये हम फोकस से गुजार दिए तो ये ऐसे जाएगा, क्या जाएगा ऐसे। देखिए फिर हमसे किरण आ रहा है, गड़बड़ आ गया, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका प्रतिबिंब बनेगा सी पर ही बनेगा। कैसे बनेगा, सी पर ही बनेगा। थोड़ा सा हमें खींचने में दिक्कत होता है, देखिए कहीं ना कहीं सी पर मिल रहा है तो ये आपका समान साइज का बनेगा। इस पर आप कभी माइंड ना कीजिए, क्योंकि देखिए हमें थोड़ा ऐसे करेंगे तो हमें सीधा होगा, लेकिन ऐसे देख रहे हैं थोड़ा हमसे टेढ़ा खींचा जा रहा है, तो आप याद रखिए कि सी पर रखेंगे तो सी पर ही बनेगा। लेकिन जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा आपका प्रतिबिंब भी बनेगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं समान साइज का, कैसे, समान साइज का, समान साइज का प्रतिबिंब बनेगा। और वास्तविक एवं उल्टा क्या बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा, ठीक है, बड़ा नहीं बनेगा। तो तीसरा केस भी खत्म हो गया। अब चौथा केस देखते हैं। तो अब की बार हम वस्तु को रख रहे हैं सी एवं एफ के बीच, यानी कि सी एवं एफ के बीच, तो यहाँ रखेंगे तो सी एवं एफ के बीच रखेंगे, ठीक है। तो चलिए 2 किरण गुजारते हैं, एक किरण ऐसे गुजारेंगे। अब हम साथ जैसे मुख्य अक्ष के समांतर गुजारेंगे वो फोकस से उसको गुजरना ही है, तो ये देखिए फोकस से गुजार देते हैं। अब की बार फिर एक गुजारेंगे फोकस से गुजारेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा। देखिए प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ बना, यहाँ मिला ना, तो यहाँ बना। लेकिन क्या हुआ मेरे दोस्तों कि प्रतिबिंब थोड़ा इससे बड़ा बना, हल्का बड़ा बना। तो वस्तु देखिए सी एवं एफ के बीच रखे, प्रतिबिंब कहाँ बना, सी के पीछे बना, लेकिन इससे थोड़ा बड़ा बना। कैसा बना, देखिए ये सीधा था, उल्टा बना। तो वास्तविक रियल में मिला ना, यहाँ पे देखिए रियल में मिला, हम कोई ज़बरदस्ती मिलाए ना है, रियल में मिला है, परावर्तित हो गए। तो कैसा बना, वास्तविक, यानी कि रियल इमेज बना, वास्तविक इमेज बना। अब बताइए जब वास्तविक इमेज बनता है तो कैसा बनता है, हमेशा उल्टा बनता है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता है। तो वास्तविक एवं उल्टा बना, कैसा बना, वस्तु से बड़ा बना, डिमिनिश्ड बना, वस्तु से बड़ा, आवर्धित बोल सकते हैं, वस्तु से बड़ा। बाकी ये दोनों चीज़ आपको पूछेगा। अब देखिए मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, आपको सीधा क्वेश्चन पूछ देगा ऑब्जेक्टिव के तौर पे कि अवतल दर्पण में जब वस्तु को सी एवं एफ के बीच रखते हैं तो बताइए उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ऐसे सीधे आपको ऑब्जेक्टिव में दे देगा, ये नहीं तो आपको सीधे बोल देगा अवतल दर्पण सी एवं एफ के बीच के वस्तु को रख के उसके प्रतिबिंब के निर्माण को दर्शाएं। तो ऐसे 2 नंबर में आ सकता है। तो ये केस आप समझ गए। तीसरा भी, चौथा साथ होगा, ये चौथा केस था, शायद चौथा होगा, तो चौथा। अब देखते हैं 5वां केस, ठीक है। वस्तु एफ पर मतलब फोकस पर, तो फोकस पर रखते हैं, तो ये हम फोकस पर रख दिए, ठीक है। देखिए हमसे टेढ़ा बन गया, डायग्राम मेरा थोड़ा कमजोर बनता है तो इस पर आप मायने नहीं कीजिएगा। तो हम चलिए इसको गुजारते हैं समानांतर। तो जैसे समांतर गुजार तो वापस फोकस से जाएगा, फोकस से गया भाई। अब की बार कैसे, ध्रुव से गुजारेंगे। कब से गुजारेंगे, ध्रुव से जब गुजारेंगे इसको, ये रात ध्रुव से गुजारेंगे तो बताइए वही वाला केस हो रहा है, समतल दर्पण वाला, प्रकाश का परावर्तन वाला हो रहा है कि ऐसे गुजारेंगे तो वापस इसी माध्यम में लगभग लौट जाएगा, यानी कि ऐसे जा रहा है। तो देखिए ये कहीं दोनों आपको मिल रहा है क्या, देखिए इसको कितना बढ़ा दो, तो मैं इसको इधर बढ़ा रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा भाई। ये दोनों पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन कभी आपस में नहीं करता, जब भी मिलेगा तो अनंत पर मिलेगा। मिल रहा क्या, अब इसको हम पीछे ही बढ़ाते हैं ना, पीछे भी इसको बढ़ाते हैं तो नहीं होता है, पीछे भी नहीं होगा। इसलिए बोलेंगे इसका प्रतिबिंब जो है अनंत पर। आप खुद देख सकते हैं इसका प्रतिबिंब, मतलब जो परावर्तित किरण है वो कहीं मिल ही नहीं रहा, तो बोलेंगे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी यानी कि अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। अब मुझे आप ये बताइए कि जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो वस्तु तो इतना बड़ा है, इससे काफ़ी गुना बड़ा बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब आवर्धित, बुक में ऐसे लिखा रहता है आवर्धित, ठीक है। तो आवर्धित बड़ा सब एक ही पॉइंट है, ठीक है, प्रतिबिंब आवर्धित बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट केस देखते हैं, और शायद ये लास्ट केस होगा, पी के बीच शायद 6ठा केस होगा और ये लास्ट केस। फिर उसके बाद अवतल दर्पण से लगभग आपका जो भी केस बनता है सब केस हो जाएगा। तो एफ एवं पी के बीच, अब की बार कहाँ रख रहे हैं, एफ एवं पी के बीच। चलिए हम इसको यहाँ रखते हैं, एफ एवं पी के बीच एक समांतर गुजारेंगे तो वही बात है, जैसे समांतर तो फोकस से जाएगा ही जाएगा। अब क्या ध्रुव से गुजारेंगे, ध्रुव से गुजारेंगे तो ऐसे जाएगा। तो अगर आप देखिए इधर तो नहीं मिलेगा, लेकिन जब हम इसको ऐसे कर देंगे, पीछे जब कर देते हैं, जब इसको हम पीछे कर देते हैं तो ये हमारा मिल जाता है। देखिए यहाँ मिला, यानी कि प्रतिबिंब यहाँ बना। आपकी बार देखिए प्रतिबिंब कैसा बना, आपकी बार जो प्रतिबिंब बना है वो बना है आभासी। आभासी क्यों बना, क्योंकि इसको हम जबरदस्ती मिला है। कैसे मिला है, जब अपने से देखिए अपने से इधर जा रहा है, और उस पहले वाले केस में क्या था, इससे पहले वाला केस फोकस में था, उसको जबरदस्ती इधर भी खींच रहे थे तो वो नहीं मिल रहा था। लेकिन जब इसको भी इधर खींचे, मतलब इधर परावर्तित हुआ, इधर तो नहीं मिला, लेकिन जब पीछे इसको जबरदस्ती खींच रहे हैं तो यहाँ पर ये मिल रहा है। तो कहेंगे कि जबरदस्ती मिलने पर कौन सा प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है, यानी कि काल्पनिक, उसको हम जबरदस्ती बना रहे हैं। और बताइए आभासी के साथ हमेशा क्या होता है, आभासी के साथ हमेशा सीधा, जब भी आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो वो सीधा बनेगा। तो आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बना, ठीक है, आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बना। और ये बताइए देखिए वस्तु तो इतना बड़ा है तो प्रतिबिंब देखिए कितना, बहुत इससे बड़ा बना, तो बोलेंगे
प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बना, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बना। ठीक है, तो दोस्तों अवतल दर्पण जितने भी क्वेश्चन थे, मतलब जो भी केस आपका बन रहा था वो सब कंप्लीट हो गया। वीडियो भी काफ़ी बड़ा हो चुका था, आपको देखने में दिक्कत होगा। तो उत्तल दर्पण से जितने भी होंगे, उत्तल दर्पण में 2 ही केस होते हैं, वो मैं कल बताऊंगा। और उसके बाद क्या है, जो भी आगे न्यूमेरिकल वगैरह उसके बाद मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।